तो सबसे जो ख़ास मित्र देश है हमारा, वो टॉप 1 पर जो हमेशा रहता है, वो रहता है रूस। रूस के साथ भारत के बहुत ही जो रणनीतिक है, सैन्य है, आर्थिक संबंध रहे हैं, बहुत ही मजबूत। तो इनका जो भारत-रूस संबंध रहे हैं ना, इनका एक विशेष इतिहास रहा है। तो आइए इस बारे में हम जानते हैं, तो संक्षिप्त रूप से। तो जो भारत-रूस संबंधों की शुरुआत होती है, वो 1917 की रूसी क्रांति के बाद से ही हो जाती है। जब रूसी क्रांति होती है, तो इस रूसी क्रांति से भारत के बहुत सारे क्रांतिकारी प्रभावित होते हैं और जिससे हमारी जो भारत की क्रांति है, इसमें तेज़ी आती है और जो क्रांतिकारी आंदोलन है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे योगदान रहा है। फिर इसके बाद जब 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ, जब इस समय अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान का साथ दिया और अपने परमाणु युद्धपोत बेड़ों को भारत की ओर भेजा। तो इस समय भारत की जो स्थिति थी बहुत ही कमज़ोर बन चुकी थी। तब रूस भारत के समर्थन में आया, रूस ने भी अपना परमाणु बेड़ा भारत की ओर भेजा और जब रूस का परमाणु परमाणु युद्धपोत बेड़ा भारत की ओर पहुँचा, तब जाकर दोनों देश अ, ब्रिटेन, अमेरिका की जो सेनाएँ थी, युद्धपोत थी, वो पीछे हटे और भारत 1971 के युद्ध को जीत पाया। तो वहाँ पर भी रूस का एक अहम योगदान रहा है। आधुनिक समय में तो ये तो रहा भारत-रूस संबंधों का इतिहास और आधुनिक समय में भी रूस और भारत का एक अहम साझेदारी है। अगर हम बात करें डिफेंस कॉपरेशन की, तो डिफेंस कॉपरेशन में भी भारत-रूस के संबंध बहुत मजबूत है। जो हमारे ज़्यादातर हथियार हैं आज के, वो रूस से ही हम खरीदते हैं, चाहे वो एस-400 डिफेंस सिस्टम हो, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। जब पाकिस्तान द्वारा कई सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स लॉन्च की गई, उनको ज़मीन पर गिरने से पहले ही, इंडिया के लैंड पे गिरने से पहले ही उनको निष्क्रिय कर दिया गया। तो एस-400 डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम करा है। सुकोई 30 एमकेआई रूस से निर्मित फाइटर जेट ही है, जिनको आज भारत-रूस दोनों मिलकर भी साथ-साथ बनाते हैं। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो भी भारत और रूस द्वारा निर्मित की गई है। इसके अलावा हम अभी SU-57 के बारे में भी सोच रहे हैं कि वो भी परचेज़ करें और मोर एस-400 खरीदें। तो ये जो है ना डिफेंस कॉर्पोरेशन, ये हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके अलावा हमारा एनर्जी कॉर्पोरेशन भी बहुत अधिक रहा है, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड भी रहा है। इसमें जो तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इस बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये रूस के सहयोग से चल रहा है, टेक्निकल सपोर्ट दिया है, इकोनॉमिकल सपोर्ट भी दिया है और इसके अलावा हम तो आप जानते ही हैं जब रूस-यूक्रेन युद्ध चल रहा है करंट टाइम में, तो जो क्रूड ऑयल है, इसका भी इम्पोर्ट भारत बड़ी मात्रा में कर रहा है। इससे रूस को तो बेनिफिट है ही, युद्ध के समय रूस को मनी मिल रहा है। भारत को भी बहुत बेनिफिट है कि भारत को इतने सस्ते में क्रूड ऑयल मिल पा रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो स्थिर है। इसके अलावा स्पेस में भी रूस ने हमारा बहुत सहयोग किया है। जो पहला मिशन था आर्यभट्ट, वो रूस की स्पेस एजेंसी द्वारा ही लॉन्च किया गया था और अभी गगनयान मिशन के लिए भी अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआती ट्रेनिंग तक रूस भारत का मुख्य सहयोगी रहा है। तो इस प्रकार ये भारत और रूस का संबंध रहा है। हालाँकि जो रूस-यूक्रेन युद्ध अभी चल रहा है, इससे रूस की जो स्थिति है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अब जब रूस की स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, तो भारत को ना एक मजबूत देश चाहिए अपने लिए, जो भारत को ज़रूरत पड़ने पे सहयोग कर सके, भारत के साथ खड़े रहे। जबकि रूस कभी-कभी चीन के साथ भी हो जाता है। तो अगर रूस अपनी स्थिति खो देता है, कमज़ोर हो जाता है, मजबूत नहीं बना रहता है, तो जो टॉप 1 पर आज हम रूस को कहते हैं, इसकी जगह फ्रांस आराम से ले सकता है और हाँ, फ्रांस इज़राइल आराम से ले सकते हैं और मुझे लगता है फ्रांस ले सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि रूस इस युद्ध को रोक के अपनी स्थिति को मजबूत करे और भारत समेत अन्य देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करे। तो इस प्रकार ये भारत-रूस संबंधों के बारे में खेती कर पाता है।